ईरान इजराइल युद्ध का असर आम आदमी तो छोड़िए, राम रसोई पर भी हो गया है। जी हाँ, अयोध्या के अमावा मंदिर की राम रसोई पर यह पोस्टर लगाया गया है और कहा गया है कि गैस सिलेंडर की कीमतों के कारण आज की रसोई स्थगित की जाती है। यानी जिस राम के दम पर बड़े बड़े 56 इंची सत्ता में आए या फिर आने की कोशिश किया, जिस राम के नाम पर न जाने कौन कौन से धतकर्म हो गए, कितनी लूट हो गई, उसी राम के मंदिर में राम रसोई आज बंद है। काहे कि सिलेंडरवा नहीं मिल रहा है। यानी जो लोग राम को लाने का दावा कर रहे थे, राम की उंगली पकड़ के मंदिर में लेके जाते थे, वो सिलेंडर भी नहीं ला पा रहे हैं। लेकिन छोड़िए, ये सब तो छोटी मोटी बातें हैं। हमारे विश्वगुरु तो बड़ा बड़ा काम करते हैं, जैसे विपक्ष को गरियाना, विपक्ष के नेताओं को जेल में डालना, पत्रकारों को डराना धमकाना, उनके पोस्ट डिलीट कराना। इधर देखिए, आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीर दिख रही है, ये दुबई के हवाई अड्डे की है। डिपार्चर लाउंज का हाल बता रहा है कि दुबई में माहौल कैसा है और लोग किस तरह से डर के मारे जान बचाकर भाग लेना चाहते हैं। उधर ईरान की इस मिसाइल की तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। दावा किया जा रहा है कि इस मिसाइल के ऊपर ईरान ने लिखा है कि यह मिसाइल एपस्टीन द्वीप के पीड़ितों की याद में इजराइल के तेल अवीव पर दागी जा रही है। यानी ईरान की सेना अपनी मिसाइल को एपस्टीन गैंग के पीड़ितों के नाम, एपस्टीन गैंग के आरोपियों के ऊपर दाग रही है। वैसे भी ईरान के अधिकारियों ने बार बार कहा है कि एपस्टीन गैंग वाले ट्रंप हमें ज्ञान न दें। उधर हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे थे कि ईरान की नौसेना पूरी तरह से नष्ट हो गई है। इधर ऐसी ऐसी तस्वीरें आ रही। देखिए, ईरान की नौसेना ने ही कथित रूप से बंदर अब्बास बंदरगाह के पास एक अमेरिकी जहाज को डुबाने का दावा किया है। तो चलिए आज समझते हैं कि क्या ट्रंप की मानसिक स्थिति कुछ हिली डुली हुई है। आखिर कथित रूप से दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क का नेता अक्सर उल्टी सीधी बातें क्यों करता है? क्या ट्रंप को जानकारी की कमी है? वैसे कहा तो जाता है कि ट्रंप को एक भयंकर वाली बीमारी है। क्या है, उस पर भी बात करेंगे, कुछ रिपोर्ट्स का भी जिक्र करेंगे। आप लोग बस टकटकी लगाकर सुनते जाइए। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आप जानते हैं कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर चलते नहीं, तभी आपकी बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या अपने मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बीते सोमवार अमेरिका के भीतर वहां के राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान जंग पर बोलते हुए कहा कि जैसे ही ये परियोजना पूरी हो जाएगी, हमारी दुनिया कहीं अधिक सुरक्षित हो जाएगी और ये बहुत जल्द ही पूरी हो जाएगी। इसके जवाब में मोजतबा खामनेई के सैनिकों और लड़ाकों ने कह दिया कि पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझा है क्या? फायर है, मैं झुकेगा नहीं साला। यही डायलॉग ईरान आजकल इजराइल अमेरिका को सुना रहा है। सोमवार की बीती रात को तेहरान पर इजरायली एयरफोर्स ने हमला किया। हालांकि यह हमला जवाबी हमला था, क्योंकि इसके पहले ईरान ने तेल अवीव पर हमला किया था। जंग के 11वें दिन भी ईरान खड़ा हुआ है। यह अमेरिका के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए हैरत की बात है। ईरान सिर्फ अपनी सुरक्षा ही नहीं कर रहा, बल्कि इजराइल सहित पड़ोसी देशों सऊदी अरब, बहरीन, ओमान, UAE में जहां चाह रहा है वहां उसके ड्रोन बाज की तरह हमला कर रहे हैं। अमेरिकी सुरक्षा कवच, जिसको शॉर्ट में दुनिया थार्ड के नाम से बुलाती थी और जानती थी, उसको ईरानी गार्डों और उसके ड्रोन ने बुरी तरह से फाड़ कर रख दिया है। अभी जंग हवा पानी में लड़ी जा रही है। जमीन पर भी इसके उतरने की संभावना है कि नहीं, कहा नहीं जा सकता। अभी तो मिसाइल और ड्रोन का ही मुकाबला जारी है। वैसे अमेरिका को ये जंग अब भारी और महंगी पड़ने लगी है। यदि ऐसा नहीं होता तो ट्रंप इस तरह से झुंझलाए हुए नजर नहीं आते, हड़बड़ाहट में बयान भी नहीं देते। ये हम नहीं कह रहे, खुद अमेरिका की टाइम मैगजीन कह रही है। इसमें छपे एक लेख के अनुसार सोमवार को CBS न्यूज के साथ एक फोन पर दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने ईरान के खिलाफ जंग को लगभग खत्म बता दिया। फ्लोरिडा के डोरल स्थित अपने गोल्फ क्लब से बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि उनको लगता है कि युद्ध पूरा खत्म हो चुका है। अमेरिका और इजराइल ने लगातार सिलसिलेवार हमले करके ईरान की सैन्य क्षमता को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। साथ ही ये भी कहा कि उनको नहीं लगता कि अब ईरान के पास कुछ हमला करने के लायक बचा है। एक तरफ अभी ट्रंप जहां ईरान की सारी सैन्य क्षमता को खत्म बता रहे थे, ठीक उसी के कुछ ही घंटों बाद रिपब्लिकन सांसदों और भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि हमने कई मामलों में जीत हासिल कर ली है, लेकिन अभी जीत पूरी नहीं मिली है। अभी हमारी लड़ाई अधूरी है और इसके लिए अमेरिकी सेना का दबाव और ज्यादा बनाया जाएगा। हम ईरान के खतरे को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए लड़ रहे हैं। इसी कड़ी में बोलते हुए ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि अमेरिका तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि ईरान के नेतृत्व और सैन्य तंत्र को पूरी तरह से खत्म नहीं कर लिया जाता। यानी जब तक ईरान पूरी तरह से नष्ट न हो जाए, उसकी सरकार और उसकी सेना दोनों खत्म हो जाए, तब तक ट्रंप लड़ते रहेंगे। इन सब बातों को सुनकर तो यही लग रहा है कि रोजा ईरानी रख रहे हैं और शुगर ट्रंप का डाउन हो रहा है। शुगर है कि नहीं ये तो हमको नहीं पता, लेकिन ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों की उनको शिकायत हो सकती है। ऐसा हम नहीं करें, वहां के मीडिया में इसको लेकर चर्चा है। उनके मुताबिक ट्रंप का वजन, लाइफस्टाइल और एक लंबे समय तक उनके रिकॉर्ड को न बताना, यानी बीमारी के रिकॉर्ड को न बताना, आपको बहुत कुछ खुले बता देता है। वैसे भी एक लंबे समय तक उनकी हेल्थ रिपोर्ट जारी नहीं की गई थी, जिसको लेकर भी वहां तरह तरह की बातें हुई थी। वैसे फिलहाल उनकी उम्र 89 साल की है, लेकिन एक हेल्थ रिपोर्ट के मुताबिक उनका दिल 65 साल के आदमी जैसे धड़कता है, यानी काम करता है। ट्रंप की जो घोषित बीमारी है वो है डिमेंशिया। ये अल्जाइमर का ही एक उन्नत संस्करण होता है। इसमें इंसान धीरे धीरे भूलने लगता है। आगे मर्ज बढ़ने पर वो अपने रोज के कामकाज भी नहीं कर पाता, बात करते करते चुप हो जाता है, बोलते बोलते भूल जाता है क्या कहा है,
ये भी भूल जाता है, क्या कहना है ये भी भूल जाता है। यही सब आम लक्षण है जो आम लोगों को दिखते हैं। इसके साथ ही इनको एक और मर्ज है जिसमें आदमी को मुगालता रहता है, यानी आदमी भ्रम में जी रहा होता है कि वो जो कह रहा है वही सही है। दुनिया की सबसे ज्यादा समझ उसी के पास है, सबसे ज्यादा दिमाग उसी के पास है। वैसे भी अमेरिका और वहां के राष्ट्रपति की प्रशंसक अपने देश में भी कम नहीं है, यानी भारत में भी कम नहीं है। क्या पता किसी ऐसे महापुरुष को आप भी जान जाए या जानते भी होंगे और उसके दर्शन से धन्य हो जाए या धन्य भी हो। ट्रंप को यकीन है कि इंसान जब पैदा होता है तब उसके पास नाप तौल के ही ऊपर वाला उसको ऊर्जा देता है, जिसको जल्दी खर्च कर देने से आदमी मर जाता है। इसी के चलते ट्रंप फुटबॉल और रग्बी सहित कोई और खेल नहीं खेलते, सिर्फ गोल्फ खेलते हैं। इसीलिए जो भी भाई लोग ट्रंप को अंग्रेजी में एक विजनरी पर्सन और हिंदी में दूरदृष्टा मानते हैं, उनको हमारी मुफ्त राय है कि इस आदत को अपने डॉक्टर से एक बार समझ लीजिए, तभी फॉलो करिएगा। इन सारी बातों को जानकर उम्मीद है कि आपको अब हैरानी नहीं होगी कि ट्रंप अक्सर विरोधाभासी बातें क्यों करते हैं। क्यों कल कुछ और आज कुछ और कहते हैं, क्यों दोपहर में कुछ और दावा, शाम को दावा बदल जाता है। ट्रंप ने कल बार बार इस बात पर जोर देकर कहा कि जल्द ही जंग खत्म हो जाएगी। अमेरिका ईरान में कुछ बुराइयों से छुटकारा प्राप्त करने गए थे, उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही ये बुराइयां छूट जाएंगी ईरान से। उनका यह भी कहना है कि इजराइल के साथ अमेरिका ने मिलकर ईरान को लगभग तबाह कर दिया है। इनकी माने यानी ट्रंप की माने तो ईरान के 46 जहाज समुद्र की गहराइयों में डूब चुके हैं। ईरानी नेवी बर्बाद हो चुकी है, उसके 80% मिसाइल लॉन्चर को नष्ट किया जा चुका है, ड्रोन नष्ट हो चुके हैं। एक तरफ जब ट्रंप जहां जंग के खात्मे की बात कर रहे थे, वहीं पेंटागन सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करता है कि जंग अभी शुरू हुई है, यानी जंग अभी शुरू हुई है, अब तक तो खेला चल रहा था। इन सारी बातों को देखने समझने के बाद एक बात साफ हो जाती है कि अमेरिका ने ईरान पर युद्ध रंजिशन थोपा है बिना किसी ठोस कारण के, वैसे ही जैसे कभी उसने इराक में जैविक हथियार होने की आशंका जताया था और हमला किया था। अमेरिका ने इसके जरिए यह भी बताने की कोशिश की है कि दुनिया को उसके मुताबिक चलना होगा। जो भी अमेरिका के साथ होगा, यूक्रेन की तरह उसको भी थोड़ी बहुत मदद मिलेगी, नहीं तो बाकी का हश्र वही होगा जो ईरान का हो रहा है। जंग के 11वें दिन भी किसी को ईरान पर स्पष्ट हमले की वजह मालूम नहीं है, जिसका जवाब है कि कोई स्पष्ट कारण है ही नहीं जिसको दुनिया को बताया जा सके। यहाँ तक कि अमेरिका खुद कई तरह की बातें करता रहा है। कभी उसने इजराइल को इसके लिए जरूरी बताते हुए उसमें सिर्फ अपना सहभागी बताया, कभी ईरान को परमाणु कार्यक्रम चलाने की वजह बताया, फिर कह दिया कि ईरान पर हमला खाड़ी में स्थित उसके सहयोगी देशों और अमेरिकी सेनाओं के हितों को देखते हुए किया गया है। हिंदुस्तान की गोदी मीडिया को तो छोड़िए, दुनिया में किसी भी मीडिया में इस बात पर गंभीर रूप से चर्चा नहीं हो रही है, न ही ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि पहले ईरान पर हमले की वजह बताया जाए। खुद ही अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने शुरू में कहा था कि इजराइल ईरान पर हमला करने की तैयारी कर रहा था। यदि उसने ये हमला कर दिया होता तब खाड़ी देशों में स्थिति उनके मित्र देशों और वहां तैनात अमेरिकी सेनाओं पर जवाबी कार्रवाई हो सकती थी। हैरत की बात यह है कि खुद अमेरिकी विदेश मंत्री की बात वहां के राष्ट्रपति ट्रंप ने खारिज करते हुए कहा कि उनको लगता है कि ईरान खुद ही हमला करने की तैयारी में था, शायद इसी वजह से इजराइल हमला करने को मजबूर हो गया। अब जब इस तरह से बिना ठोस वजह के ईरान पर अटैक कर दिया गया, तब ईरान ने भी अपनी पूरी ताकत से इसको रोकने का जबरदस्त प्रयास किया है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा है कि उनका देश जीतने के लिए जंग नहीं लड़ रहा है, बल्कि अमेरिका को जंग नहीं जीतने देने के लिए लड़ रहा है। ईरान जहां अपने ड्रोन और मिसाइल से हमले कर रहा है, वहीं उसका समर्थक हिजबुल्ला एक्टिव मोड में आ गया है। पिछली वीडियो में हमने विस्तार से आपको बताया था कि हिजबुल्ला क्या है, इसके जैसे और कितने प्रॉक्सी संगठन हैं जो ईरान की बड़ी ताकत हैं। हिजबुल्ला ने इजराइल पर कई अटैक कर दिया है, कई जगहों पर अटैक कर दिया है। हिजबुल्ला के मुताबिक उसने बीते सोमवार सुबह को तिजपोरित बेस पर ड्रोन अटैक किया, हासोमेर बेस पर भी हमला किया। उसने इसके पीछे की वजह इजराइल के साथ चल रहे उसके टकराव को बताया। हिजबुल्ला ने कहा कि चूंकि इजराइल ईरान से लड़ रहा है, इसलिए हमने इजराइल पर हमला किया है। हिजबुल्ला ने अपने जारी बयान में कहा है कि यह अटैक उसने इजराइल के लेबनान के शहरों और गांवों के ऊपर किए गए बमबारी के जवाब में किया है। जब हिजबुल्ला एक तरफ इस तरह की बातें कर रहा था, दूसरी तरफ ईरान के राष्ट्रपति तुर्की के राष्ट्रपति से टेलीफोन पर बात कर रहे थे। इसमें ईरानी राष्ट्रपति ने तुर्की राष्ट्रपति एर्दोगन से बात करते हुए कहा कि ईरान किसी भी पड़ोसी के खिलाफ कोई हमला तब तक नहीं करेगा जब तक कि किसी भी पड़ोसी की जमीन, पानी या हवाई रास्ते के जरिए ईरान पर हमला न किया जाए। साथ ही उन्होंने अमेरिकी और इजरायली मीडिया में ईरान का तुर्की पर मिसाइल हमले को झूठा बताया और बेबुनियाद बताया। ईरान का कहना है कि अमेरिका की ये चाल है और वो चाहता है कि ईरान के खिलाफ उसके पड़ोसियों को भिड़ा दिया जाए। ईरान के मन में क्या चल रहा है उसे यूं भी समझा जा सकता है। उसके विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने एक इंटरव्यू में कहा है कि उनको अपने सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई के बयान का इंतजार है, उसके बाद ही वो अमेरिका से बातचीत के मुद्दे पर अपनी राय दुनिया के सामने रखेंगे। और भी कई सारी बातों के साथ उन्होंने ये भी कहा कि ईरान को अमेरिका के साथ बातचीत का बहुत ही खराब अनुभव रहा है। कभी भी उसकी बात को यानी ईरान की बात को अमेरिका ने गंभीरता से नहीं लिया, उल्टे उस पर हमले हुए। ऐसे में नहीं लगता कि ईरान की अब अमेरिकियों के साथ बातचीत की कोई प्राथमिकता होगी। ईरान को जितने हल्के में अमेरिका और इजराइल ने लिया था, उतना ही मामला भारी हो गया है।
मतलब उल्टा बांस बरेली वाली बात हो गई है। अमेरिका को मिसाइल की कमी होने लगी है। पेट्रियट मिसाइल जो कि इराक युद्ध से ही चर्चित थी, इसकी कमी होती हुई अब दिखने लगी है। यहाँ पे एक बात और भी गौर करने वाली है, इसकी लागत ठीक ठाक है, यानी मिसाइल की, अमेरिकी मिसाइल की, और लागत है मात्र $40 लाख प्रति मिसाइल। अब आप $40 लाख को 90 से गुणा कर लीजिए, अभी 92 का रेट चल रहा है, 90 से ही गुणा कर लीजिए, रुपए में पता चल जाएगा 40 लाख को। बुझे कि नहीं? दिवाली वाला चाइना वाला रॉकेट नहीं है, न ही किसी बड़े आदमी के ब्याह में छूटने वाला अनार है। इसको अमेरिका ने यूक्रेन को भी दिया था। यूरोप संघ में ये बात हो रही है कि यदि इसका उत्पादन करना पड़ा तब आपात स्थिति में, यानी इमरजेंसी सिचुएशन में क्या किया जा सकता है। इन सारी खबरों के बीच इजराइल टीवी ने बताया है कि ईरान के कुछ परमाणु लैब के ऊपर इजराइल ने हवाई हमले किए हैं। इस पर अभी ईरान की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। वैसे देखा जाए तो रमजान का दूसरा असरा चल रहा है, जिसे मगफिरत भी कहा जाता है। इसका मतलब होता है क्षमा मांगना और ज़रूरतमंदों की मदद करना। अब ऐसे हालात में खाली दुआ ही तो की जा सकती है। आप भी करिए, हम भी करें कि स्कूलों पर बम न बरसाए जाएं, मासूम बच्चों की ज़िंदगी खतरे में न पड़े और इंसान जी सके।